नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं कि यह पूरी टीम है सोनम वांगचुक की, वही टीम जिसे इतने समय से 30 सितंबर से लेकर 4 तक एक तरह से डिटेंशन में रखा गया। आज जिस तरह से सोनम वांगचुक बाहर आए हैं और उन्होंने एक बड़ा एजेंडा सेट किया है कि अब वह देश की राजधानी दिल्ली में ही बैठेंगे और जो भी उनके समर्थन में आने को तैयार होंगे वे उनका समर्थन लेने को तैयार हैं। और दिल्ली से तब तक वे नहीं जाएंगे जब तक केंद्र की मोदी सरकार उनकी मांगों पर फाइनल कोई डिसीजन नहीं लेती है। जब देश की राजधानी में ये हाल है कि 30 अक्टूबर से एक भारतीय नागरिक को पुलिस हिरासत में लेती है, बापू की समाधि पर जाने से रोकती है, राजघाट जाने से रोकती है, और उसके बाद से लेकर 4 अक्टूबर तक वह किसी से भी मिल नहीं सकता है और सिर्फ लद्दाख भवन में बैठकर सोनम वांगचुक और उनकी टीम बस इस बात का इंतजार कर रही है कि कब मोदी शाह की सरकार उन्हें टाइम देगी या बताएगी कि कब वे लद्दाख के सुलगते हुए सवालों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। यह दरअसल मोदी 3 के भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी तस्वीर है। उन्होंने लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार को छीन लिया है और यह दिखा दिया है कि वे जिस तरह से भी चाहें उस तरह से सत्ता को मोड़ सकते हैं। और इस क्रम में सोनम वांगचुक, लद्दाख के जो सांसद हैं हनीफ, वे जब मिलते हैं पत्रकारों से सारी की सारी अड़चनों को दूर करते हुए, तब वह बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं और जो निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आज की तारीख में अगर देश की राजधानी दिल्ली में ये हाल है तो गांव देहात में किस तरह का राज चल रहा होगा, राम राज या रावण राज, यह तो जनता खुद महसूस कर रही होगी। सरकार ने हमें लिख के दिया तो आप ये सरकार खुद कर रही है। नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा, उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, इसलिए हम सोचते हैं कि देर है अंधेर नहीं। जब उन्होंने वादा किया तब सब कुछ सोच के ही किया होगा वादा। नहीं, आज से पहले आना था, अभी तक तो नहीं आया, तो हम तो अब तैयारी कर रहे हैं कि हम दिल्ली में ही अनशन पर जाएंगे। तो आप दिल्ली में अनशन की बात कर रहे हैं, जो भी आपकी बातचीत हुई, क्या होम मिनिस्टर की तरफ से आपको कभी अप्रोच किया गया या सरकार की तरफ से इस बारे में बात करते हैं? जी, होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि अभी आप राजघाट जाइए, अनशन तोड़िए, जो अनशन हमने हिरासत में की थी। 1000 किलोमीटर की यात्रा भारत के ये 150 नागरिक करते हैं। लेह तमाम ऊंचे पर्वतों चोटियों को पार करते हुए देश की राजधानी के बॉर्डर तक पहुंचते हैं, सिंघू बॉर्डर। दरअसल ये ऐसा क्या मांग रहे हैं कि जिससे इतना परेशान मोदी सरकार हो जाती है? शेड्यूल 6 के तहत इनकी मांग है कि लेह लद्दाख को रजिस्टर किया जाए ताकि वहाँ का जो पूरा इकोलॉजी है, वहाँ के जो पर्यावरण है, वहाँ के जो संसाधन हैं, उसकी रक्षा लद्दाखी लोग कर सकें। और आज की तारीख में लद्दाख यह भी मांग कर रहा है कि उसे आपने जम्मू कश्मीर से 2019 में अलग कर दिया, फिर आपने उसे पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? या जिस तरह से आपने जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया है, यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पर भी असेंबली हो रही है, वह अधिकार लद्दाख को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों लद्दाखी जनता पर इतना भी विश्वास नहीं है? ये जो बुनियादी मांगे हैं, इसने लद्दाख के लोगों को इतना भीषण रूप से परेशान कर रखा है कि वह पहली बार नहीं धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। एक लंबा सिलसिला है जिसके बाद उन्होंने इस यात्रा में उतरने का फैसला किया था। और यह यात्रा जितने शांतिपूर्ण ढंग से हुई, उसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने
दिल्ली पुलिस यानी सीधे सीधे गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करने वाली दिल्ली पुलिस ने जिस तरह का ऑर्डर जारी किया था और जिस तरह से इनको डिटेंशन में लेने के बाद वह ऑर्डर वापस ले लिया, वह भी बता रहा है कि सत्ता जब चाहती है नागरिकों को कैद करना तो किस तरह से उसके पास अकूत शक्ति है। क्योंकि ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स थे दिल्ली पुलिस के, इस पे सभी लोग हंस रहे थे, क्योंकि इसके मुताबिक न देश की राजधानी में दशहरा हो सकता था, ना रामलीला हो सकती थी, ना ही माता की चौकियां नवरात्र पे लगाई जा सकती थी। लेकिन देखिए, यह ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए था, लद्दाख से आए लोगों के लिए था, उन्हें राजघाट रोकने के लिए था। बाकी किसी पर यह आदेश लागू नहीं हुआ और बाद में इसे दिल्ली पुलिस ने वापस भी ले लिया, क्योंकि इसमें जो प्रोविजंस दिए थे कि कम्युनल टेंशन है दिल्ली में ये हो रहा है, दिल्ली में वो हो रहा है, शाही ईदगाह का मसला, सब कुछ इसमें डाल दिया गया था। ठीक उसी समय इसे पढ़ते हुए सुनते हुए सबको पता था इसके निशाने पे सिर्फ यह शख्स और इसके साथ जो आई टीम है वह है। अब देखिए, जब हमने बात की लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफ से, तो उन्होंने क्या कहा? आप लोग जो भी कर रहे हैं वो हमें कुछ फैसला दे दीजिए। अगर वो नहीं होती तो उन्होंने यही कहा है कि हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अनशन पे हम बैठेंगे जब तक डेट अनाउंस नहीं होती है। तो अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि वहां से रिस्पांस क्या आती है। अभी तक वो अभी रिस्पांस हमें आया नहीं है, तो हम इंतजार कर रहे हैं। और क्या अभी उनके आने जाने पे रोक है? इतनी पुलिस क्यों है वहां पर? हाँ, अभी तो लद्दाख बाउंड से बाहर उनको जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि यही है कि उन्होंने यही है कि जब तक ये टॉप लीडरशिप के साथ मिलने का डेट और टाइम हमें अगर जब तक वो नहीं करता तो फिर इन्होंने उनको बोला है कि हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्शन पे हम बैठेंगे। अभी तक हम केडीए एपेक्स के लोग हम लोग को यहाँ पे मीटिंग कर रहे थे, हम लोग मिले हैं। यहाँ पे तो उनको कमरे में बंद किया नहीं है, यहाँ तो खुला है, मगर लद्दाख बाउंड के बाहर जो गेट है वहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। बाकी सब लोग आ जा सकता है, मिल सकते हैं, उसमें कोई नहीं। एक सीधा सा संदेश है, एक सीधी सी मांग है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, देश की राष्ट्रपति हैं और आपको हमारी बात सुननी ही होगी। और इसी इंतजार में सोनम वांगचुक और उनकी पूरी टीम इंतजार कर रही है बेसब्री से कि आखिर मोदी सरकार कब वह दिन तारीख बताएगी जिसके आश्वासन पर सोनम वांगचुक देश की राजधानी दिल्ली को छोड़कर वापस लेह की तरफ जाएं। लेकिन मोदी जी हैं, उनको हर चीज की परवाह है। चुनाव प्रचार, देश विदेश में होने वाले युद्ध, लेकिन देश के भीतर नागरिक जो मांग रहे हैं कि 5 मिनट का समय दीजिए और हमारी बात सुनिए, उसके लिए फिलहाल अभी तक एक भी रोड मैप मोदी सरकार नहीं निकाल पाई है और यह बेहद शर्मनाक है। और इसमें सोनम वांगचुक ने जो आंदोलन खड़ा किया है लद्दाख के तमाम लोगों के साथ मिलकर, वह दरअसल चेहरा उतार रहा है मोदी जी के इस दावे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत और वह उसके नेता हैं। शुक्रिया।